प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था एक कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्की की तरह उभरी। ब्राह्मण इस स्ट्रक्चर के शीर्ष पर स्थित थे, जो अपने गहन ज्ञान और विजडम के लिए जाने जाते थे। स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथों और ज्ञान की विभिन्न ब्रांचेस में उनकी महारत ने उन्हें सम्मान और रेवरेंस दिलाया। ब्राह्मण शब्द स्कॉलरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉवेस और स्पिरिचुअल अथॉरिटी का पर्याय बन गया। वे ज्ञान के रखवाले, शिक्षक और समाज के मार्गदर्शक थे। उनकी भूमिका धार्मिक रिचुअल से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वे राजाओं, विद्वानों और दार्शनिकों के सलाहकार थे, जिन्होंने प्राचीन भारत के इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप को आकार दिया। ज्ञान और सीखने के साथ ब्राह्मणों का जुड़ाव भारतीय इतिहास में गहराई से समाया हुआ है। वे वेदों के संरक्षक थे, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं और अन्य पवित्र ग्रंथ जो धार्मिक और दार्शनिक विचारों की आधारशिला थे। इन स्क्रिप्चर्स में प्रवीणता उनकी इंटरप्रिटेशंस की गहरी समझ के साथ एक ब्राह्मण होने की एक खास पहचान थी। शिक्षा और स्कॉलरशिप पर इस जोर ने पीढ़ियों से ज्ञान के ट्रांसमिशन को सुनिश्चित किया, जिससे ब्राह्मण प्राचीन भारतीय समाज की बौद्धिक रीढ़ बन गए। ब्राह्मणवादी परंपरा ने शिक्षा को बहुत महत्व दिया। ब्राह्मण परिवारों के युवा लड़कों ने गुरुकुलों में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो रिवियर्ड गुरुज के नेतृत्व वाले पारंपरिक स्कूल थे। उन्होंने स्क्रिप्चर्स को याद किया, दर्शन, तर्क, खगोल विज्ञान, गणित और अन्य विज्ञानों का अध्ययन किया। इस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन का उद्देश्य न केवल बौद्धिक क्षमताओं को बल्कि नैतिक और एथिकल वैल्यूज को भी विकसित करना था। ज्ञान की खोज को एक पवित्र कर्तव्य, आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग और समाज की सेवा के साधन के रूप में देखा जाता था। ब्राह्मणों का प्रभाव धर्म और स्कॉलरशिप के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने प्राचीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा और शासक अक्सर शासन, कूटनीति और न्याय के मामलों में ब्राह्मणों की विजडम और नॉलेज को महत्व देते थे। सलाहकारों के रूप में ब्राह्मणों की भूमिका ने उन्हें एक प्रभावशाली पोजीशन प्रदान की, जिससे उन्हें समाज को नियंत्रित करने वाले कानूनों, सामाजिक मानदंडों और नैतिक दिशा निर्देशों के विकास में योगदान करने की अनुमति मिली। भार एक समृद्ध ऐतिहासिक अतीत वाला एक प्राचीन समुदाय जाति व्यवस्था की कॉम्प्लेक्सिटीज का पता लगाने के लिए एक सम्मोहक केस स्टडी प्रदान करता है। हिस्टोरिकल एविडेंस ब्राह्मण समुदाय के साथ भारों के एक मजबूत संबंध का सुझाव देता है, जो जाति बाउंड्रीज की पारंपरिक अंडरस्टैंडिंग्स को चुनौती देता है। सबूतों के प्रमुख टुकड़ों में से एक भारों का भारद्वाज गोत्र के साथ जुड़ाव है, जो एक ऐसा वंश है जो ट्रेडिशनली ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ है। गोत्र व्यवस्था हिंदुओं के बीच प्रचलित एक प्रथा, एक कॉमन मेल एंसेस्टर के लिनिएज का पता लगाती है, जो अक्सर एक रिवर्ड सेज होता है। भारद्वाज ऋषि के नाम पर एक वंश, भारद्वाज गोत्र के साथ भारों की पहचान उसी गोत्र से संबंधित ब्राह्मणों के साथ एक साझा एंसेस्ट्री की ओर इशारा करती है। यह साझा लिनिएज एक हिस्टोरिकल कनेक्शन का सुझाव देता है, जो जाति व्यवस्था की कठोर बाउंड्रीज से परे जाती है। प्राचीन भारत में जाति आइडेंटिटीज की फ्लूइडिटी के बारे में प्रश्न उठाती है। भारों को ब्राह्मण समुदाय से जोड़ने वाला हिस्टोरिकल एविडेंस केवल गोत्र तक ही सीमित नहीं है। प्राचीन ग्रंथों और इंस्क्रिप्शंस में भारों का उल्लेख कुशल कारीगरों, वास्तुकारों और विद्वानों के रूप में किया गया है, जो अक्सर ब्राह्मणों से जुड़े पेशे हैं। मंदिर निर्माण में उनकी विशेषज्ञता, एक विशेष कौशल के लिए पवित्र ज्यामिति और स्थापत्य सिद्धांतों के ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो ब्राह्मणवादी परंपराओं के साथ संबंध को और मजबूत करता है। ये हिस्टोरिकल अकाउंट्स एक कठोर जाति व्यवस्था की धारणा को चुनौती देते हैं। इसके बजाय एक अधिक फ्लूइड सोशल स्ट्रक्चर का सुझाव देते हैं, जहां ऑक्यूपेशनल स्किल्स और नॉलेज ने जाति आइडेंटिटीज को आकार देने में भूमिका निभाई। जाने उधारी के रूप में भारों की हिस्टोरिकल स्थिति पवित्र धागे के पहनने वाले उनके ब्राह्मणवादी संबंधों का और सबूत प्रदान करते हैं। पवित्र धागा
आध्यात्मिक पुनर्जन्म और ब्राह्मणवादी शिक्षा में दीक्षा का प्रतीक पारंपरिक रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों के पुरुषों को प्रदान किया जाता था। पवित्र धागा पहनने का भारों का अधिकार जाति पदानुक्रम के ऊपरी एचेलॉन्स के भीतर उनके हिस्टोरिकल इंक्लूजन का सुझाव देता है, जो पारंपरिक आख्यानों को चुनौती देता है जो उन्हें ब्राह्मणवादी फोल्ड के बाहर रखते हैं। भार, जबकि ब्राह्मणवादी परंपराओं से मजबूत संबंध प्रदर्शित करते हैं, देवताओं के प्रति गहरी श्रद्धा भी प्रदर्शित करते हैं और मार्शल एक्टिविटीज में संलग्न होते हैं, जो अक्सर क्षत्रियों से जुड़े पहलू होते हैं। उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं में यह द्वंद्व जाति व्यवस्था के भीतर उनके स्थान को और जटिल बनाता है, जो समुदायों को पूर्व कल्पित धारणाओं के आधार पर कठोर रूप से वर्गीकृत करने की सीमाओं को प्रदर्शित करता है। भारों की धार्मिक मान्यताओं के केंद्र में हिंदू धर्म के दो सबसे प्रमुख देवताओं शिव और आदिशक्ति के प्रति उनकी अटूट भक्ति थी। शिव विध्वंसक और ट्रांसफॉर्मर, सृजन और विनाश के कॉस्मिक साइकिल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि आदिशक्ति दिव्य स्त्री ऊर्जा, शक्ति और रचनात्मकता का प्रतीक है। इन देवताओं की भारों की पूजा एक गहरी जड़ें वाली आध्यात्मिकता को दर्शाती है, जो जाति की सीमाओं को पार करती है। समाज के विभिन्न वर्गों में इन देवताओं की सार्वभौमिक अपील को उजागर करती है। अपनी धार्मिक प्रथाओं से परे भार अपनी युद्ध कौशल और युद्ध में संलग्नता के लिए भी जाने जाते थे। हिस्टोरिकल अकाउंट्स में तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में उनके कौशल का उल्लेख है, जो अक्सर योद्धा जाति क्षत्रियों से जुड़े गुण हैं। लड़ाई में उनकी भागीदारी अपने क्षेत्रों की रक्षा और किलों के निर्माण से एक योद्धा परंपरा का पता चलता है, जो उनके ब्राह्मणवादी संबंधों के साथ साथ थी। यह द्वंद्व एक कठोर जाति व्यवस्था की धारणा को चुनौती देता है, जहां व्यवसायों और सामाजिक भूमिकाओं को जन्म से कड़ाई से निर्धारित किया गया था। धार्मिक और मार्शल दोनों गतिविधियों में भारों की व्यस्तता जाति व्यवस्था की कठोर श्रेणियों की तुलना में अधिक जटिल सामाजिक वास्तविकता का सुझाव देती है। शिव और आदिशक्ति के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें एक आध्यात्मिक ढांचा प्रदान किया, जबकि उनके मार्शल स्किल्स ने उन्हें अपने समुदायों और क्षेत्रों की रक्षा के लिए सुसज्जित किया। धार्मिक और मार्शल परंपराओं का यह मिश्रण उनकी पहचान के विभिन्न पहलुओं के बीच एक गतिशील इंटरप्ले का सुझाव देता है। भारों को एक एकल पूर्व निर्धारित जाति श्रेणी में फिट करने की कोशिश की सीमाओं को उजागर करता है। सेक्शन 4 The martial prowess of the Bhars. A Kshatriya legacy. भारों की ऐतिहासिक विरासत उनके उल्लेखनीय मार्शल स्किल्स और किले के निर्माण में योगदान के साथ जुड़ी हुई है, जिससे कुछ विद्वान उनके और क्षत्रियों पारंपरिक हिंदू समाज में योद्धा जाति के बीच समानताएं बनाते हैं। युद्ध में उनकी विशेषज्ञता, हथियारों के कुशल उपयोग और रणनीतिक कौशल में स्पष्ट एक कठोर जाति व्यवस्था की धारणा को चुनौती दी, जहां मार्शल एबिलिटीज को पूरी तरह से क्षत्रियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। भारों की सैन्य उपलब्धियां एक अधिक फ्लूइड सोशल स्ट्रक्चर का सुझाव देती हैं, जहां समाज के विभिन्न वर्गों से मार्शल प्रोवेस उभर सकता है। भारों की सैन्य क्षमताओं को उजागर करने वाले सबसे सम्मोहक साक्ष्यों में से एक पूरे भारत में उनके द्वारा कई किलों का निर्माण है। ये स्थापत्य चमत्कार, जो अक्सर रणनीतिक रूप से पहाड़ी की चोटी पर या घने जंगलों के बीच स्थित होते हैं, रक्षात्मक गढ़ के रूप में कार्य करते थे, जो अपने समुदायों को आक्रमणों से बचाते थे। ऐसे किलों के निर्माण के लिए न केवल इंजीनियरिंग विशेषज्ञता की आवश्यकता थी, बल्कि सैन्य रणनीति की गहरी समझ भी थी, जो भारों के बहुआयामी कौशल को प्रदर्शित करती है, जो धार्मिक प्रथाओं और स्कॉलरशिप से परे हैं। विभिन्न संघर्षों में भागीदारी, आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने क्षेत्रों की रक्षा करना और पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन बनाना।
उनके साहस, रणनीतिक सोच और युद्ध की महारत ने केवल क्षत्रियों के साथ मार्शल स्किल्स के पारंपरिक जुड़ाव को चुनौती दी, जो प्राचीन भारत में योद्धाहुड की अधिक समावेशी समझ का सुझाव देती है। भारों की मार्शल लेगेसी एक कठोर जाति व्यवस्था के पारंपरिक आख्यान को बाधित करती है, जहां व्यवसायों और सामाजिक भूमिकाओं को जन्म से पूर्व निर्धारित किया गया था। युद्ध में उनकी विशेषज्ञता, किलों का निर्माण और लड़ाई में सक्रिय भागीदारी एक योद्धा परंपरा को उजागर करती है, जो उनके धार्मिक और विद्वतापूर्ण कार्यों के साथ साथ फली फूली। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि इतिहास अक्सर कठोर सामाजिक श्रेणियों की तुलना में अधिक जटिल होता है, और यह कि व्यक्तियों और समुदायों ने अक्सर ऐसी सीमाओं को धता बताते हुए विविध भूमिकाओं और पहचानों को अपनाया। सेक्शन 5, औरंगजेब्स असॉल्ट एंड द रेजिलियंस ऑफ फेथ। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा मिर्जापुर में भारों द्वारा निर्मित 150 मंदिरों का विनाश भारत में मुगल शासन की विशेषता वाले धार्मिक तनावों की एक कड़ी याद दिलाता है। औरंगजेब की इस्लाम की कठोर व्याख्या और अपने साम्राज्य में इसे लागू करने की उसकी इच्छा से प्रेरित आक्रामकता के इस कार्य का भारों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो लंबे समय से मंदिर निर्माण और धार्मिक स्कॉलरशिप से जुड़े रहे थे। इन मंदिरों का विनाश न केवल भौतिक संरचनाओं का नुकसान था, बल्कि भारों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को ध्वस्त करने का भी प्रयास था। ये मंदिर अक्सर जटिल नक्काशीदार और हिंदू देवताओं को दर्शाने वाली मूर्तियों से सजे हुए पूजा, शिक्षा और सामुदायिक समारोहों के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। उनका विनाश भारों के विश्वास को कमजोर करने, उनकी धार्मिक प्रथाओं को बाधित करने और उनकी मान्यताओं और परंपराओं पर मुगल अधिकार का दावा करने के उद्देश्य से किया गया था। अपने विश्वास पर इस हमले के बावजूद भारों ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया, औरंगजेब के कार्यों से भयभीत होने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने धर्म का पालन करना जारी रखा, यद्यपि सावधानी से मौखिक कहानी कहने, गुप्त सभाओं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान के संचरण के माध्यम से अपनी परंपराओं को संरक्षित किया। सांस्कृतिक प्रतिरोध का यह कार्य उनके विश्वास की गहरी जड़ें और उत्पीड़न का सामना करने में अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने के उनके दृढ़ संकल्प को उजागर करता है। मंदिरों का विनाश, जबकि एक दुखद घटना थी, ने अनजाने में भारों के संकल्प को मजबूत किया। इसने उनके सामुदायिक बंधनों को मजबूत किया, धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ अवज्ञा की भावना को बढ़ावा दिया और उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व को पुष्ट किया। इस घटना की स्मृति ने धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व और अपने विश्वास को उन लोगों से बचाने की आवश्यकता की याद दिलाई जो इसे दबाना चाहते हैं। सेक्शन 6, भाराशीव आइडेंटिटी, अ टैपेस्ट्री ऑफ कनेक्शंस। भारों की पहचान भारशिव परंपरा के साथ उनके जुड़ाव से और समृद्ध होती है, जो हिंदू धर्म के भीतर एक अलग संप्रदाय है, जो शैव धर्म, शिव की पूजा, स्थानीय मान्यताओं और प्रथाओं के तत्वों का मिश्रण करता है। यह समकालिक परंपरा प्राचीन भारत में धार्मिक सीमाओं की फ्लूइडिटी को दर्शाती है, जहां विभिन्न धर्मों ने अक्सर बातचीत की और एक दूसरे को प्रभावित किया, जिससे नए संप्रदायों और व्याख्याओं का उदय हुआ। भारशिव पहचान भारों की अपनी मुख्य मान्यताओं और प्रथाओं को बनाए रखते हुए विविध धार्मिक प्रभावों को अनुकूलित और एकीकृत करने की क्षमता को उजागर करती है। भारशिव परंपरा शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजने पर जोर देने की विशेषता है, जिसे अक्सर भैरव के रूप में उनके उग्र रूप में दर्शाया जाता है। शिव का यह उग्र पहलू भारों के अपने इतिहास के साथ योद्धाओं और अपने समुदायों के रक्षक के रूप में प्रतिध्वनित होता है। भारशिव परंपरा देवी पूजा के तत्वों को भी शामिल करती है, जो आदिशक्ति और अन्य महिला देवताओं के लिए भारों की गहरी श्रद्धा को दर्शाती है। शैव धर्म
और देवी पूजा के इस मिश्रण ने एक अनूठी धार्मिक पहचान बनाई, जिसने भारों को अन्य समुदायों से अलग किया। भारों का संबंध भारशिव परंपरा से परे नागा भारशिवों और वाकाटक ब्राह्मणों सहित अन्य समुदायों के साथ संबंधों को शामिल करने के लिए विस्तृत है। नागा भारशिव, जो अपनी योद्धा परंपराओं और नाग पूजा के लिए जाने जाते हैं, ने शिव और उनके युद्ध कौशल के प्रति श्रद्धा में भारों के साथ समानताएं साझा की। इस साझा सांस्कृतिक आधार ने दो समुदायों के बीच बातचीत और गठबंधन की सुविधा प्रदान की। चौथी और 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान एक प्रमुख ब्राह्मण समुदाय वाकाटक ब्राह्मणों के साथ भारों की बातचीत उनके सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भारों और वाकाटक ब्राह्मणों के बीच अंतर विवाह का सुझाव देते हैं, जाति व्यवस्था की कठोर सीमाओं को चुनौती देते हैं और प्राचीन भारत में सामाजिक संपर्क की फ्लूइडिटी को उजागर करते हैं। इन अंतर विवाहों ने संभवतः विचारों, धार्मिक प्रथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के आदान प्रदान को सुगम बनाया, जिससे भारों की अपनी पहचान और समृद्ध हुई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।